अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या क्या हाल है? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह करे आप भी ठीक होंगे और नेक दुआओं के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। शाम के खाने की रूटीन में मैं आज बना रही हूँ ये चिकन और मसूर मूंग की दाल। ये मैंने मसाला ऊपर रख दिया बनना के लिए, एक अदरक लहसुन और ग्रीन मिर्च का मैंने डाल दिया इसमें। थोड़ा सा डाल दूँगी सूखा धनिया मैं। चिकन और दाल होगी हमारी तैयार। इसमें अब हम डालने लगे हैं सब्ज़ धनिया। माशाल्लाह बन गई। गरम मसाला। रोटियां भी हमारी बन चुकी हैं और अब हम खाने लगे हैं। आप भी आ जाएं हमारे साथ, आके खाएं और खा के बताएं कि ये मेरी रेसिपी कैसी बनी है, चिकन और मूंग की दाल। बिस्मिल्लाह। जी जनाब, अब आ गई मैं अपने कमरे में क्योंकि रात के बज चुके हैं 9 और अब हम लगे हैं सोने। खाना खा के, चाय पी के, अंडे बाल के खा के अब मैं खाने लगी हूँ मूंगफली और रेवड़ी, क्योंकि ये मेरी फेवरेट चीज़ है। बड़े मज़े से खाती हूँ मैं और रात को फिर एंजॉय भी हो जाता है अपने कमरे में। ये मैं अपनी रज़ाई में सो गई हूँ क्योंकि मैंने तकरीबन मगरिब टाइम नहा लिया, मुझे सर्दी बहुत लग रही थी और अब मैं इसलिए जल्दी रज़ाई में आ गई हूँ। उधर मैंने खाना खा के, सारे काम निपटा के, बर्तन धो के, सारा किचन वगैरह साफ़ करके अब मैं आके तो लेट गई हूँ। अभी मेरे चौधरी साहब जो है वो पिछले रूम में ही है। मैंने कहा चलो मैं अपने बहन भाइयों से जाके अपना कोई दिल की बात शेयर कर लूँ। अब मैं इधर लेटी हुई हूँ क्योंकि साथ इधर टीवी भी चल रहा है, ड्रामा देख रहे हैं हम। सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है क्योंकि रात को हवा शाम की इतनी ठंडी चल रही कि कोई पता ही नहीं मौसम कैसा बन गया। सुबह भी नमाज और कुरान पाक इतनी मुश्किल से वज़ू करते हैं ना, इतनी सर्दी लगती है। और अब मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त, इसी वीडियो में सुबह नाश्ते में मिलूँगी मैं आपसे और शबा खैर सुबह फिर मिलूँगी सुबह सवेरे। अभी आपसे इजाज़त नहीं, मैं सिर्फ रात के लिए इजाज़त ले रही हूँ क्योंकि मैं सुबह सुबह फिर इसी वीडियो में मिलूँगी आपसे। ये देखें, शैतान की टूटी हमारे कमरे में आ गई है और हमें सोने नहीं देगी
और ये शरारतें बहुत ज़्यादा कर रहा है बेटी। ये अब पंगे ले रहा है, ना सोना ना सोने देना। रात के बज गए हैं 9। आयरन मैन हो? ओए 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 बिस्मिल्लाह। कह रहा मैंने नहीं सोने देना, मैं आयरन मैन हूँ। अभी शरारतें शुरू। मैं इससे जान छुड़वा के आई थी उधर से, पिछले रूम में से, और यार फिर मेरे पीछे आ गया। गंदे बेबी हो। मैं आपको मूंगफली और रेवड़ियाँ दे के आई थी ना, तो खा के फिर आ गए वो अंडा। अब अपना चेहरा दिखा लो गाइस को, ये गाइस का गंदा गंगा इतना ही चेहरा। पापा जी मैं अपनी मोटरसाइकिल लेके जा रहा हूँ। ये देखें, अपनी मासों के ऊपर बैठा हुआ है। वो कह रहा है कि मैंने बाइक खरीद ली है, बाइक में बैठ गया हूँ मैं। ये झूले ले रहा है। गाइस ये लड़का हमें बहुत तंग करता है। इसको दिखा गाइस, लो मैं कुछ दिखाऊं तो सही, दिखाओ तो सही। क्या दिखाऊं? बहुत पसंद है। क्या दिखाना है? वो मैंने ये देखिए गाइस, कितना प्यार, कितना गंदी लग रही है। गाइस ये देखे पंगे ले रहा है इसने ना, ये कौन सारी है? पिक्स पुरानी निकाल के, और ये देख रहा है अपनी पिक्स हैं इनकी। ये बहुत खुश हो रहा है। ये देखा मैं हूँ। मुझे आराम नहीं करने दे रहा, बहुत तंग कर रहा है। ये बहुत छोटे होते। अरे देख जंगल में गए होते। कौन ये गया? कौन है? दिखाओ मुझे कौन है। ये आपकी मासू जान है। ये कौन है? जब मासू कॉलेज जाती थी ना, और ये मामू जान है। ये ये देखें शॉपर में डाल के सारी पिक्स, और ले गया अपने रूम में। कह रहा कि मैंने अपनी मम्मा को दिखानी है। ये मेरी पुरानी पिक्स है। इधर बेटा दरवाजा बंद कर दो। अच्छा जूता पहन के जाना मेरी जान। जूता पहना ही है। हाँ पहन के जाओ। ये माशाल्लाह इतनी रौनक लगाई हुई ना बच्चों ने। सारा दिन भी रात को भी ऐसे ही मज़े से बातें करते रहते हैं मेरे साथ, क्योंकि छोटे बच्चे घर में हो ना, बड़ी मज़े की ज़िंदगी होती है इंसान की। माशाल्लाह दो नवासे हैं मेरे, ये दोनों इधर ही रहते हैं, क्योंकि इनके बाबा जानी वो सो दिया है, तो अपने ससुराल में अकेली नहीं गई जाती बेटी मेरी। तो जब वो आएंगे मैंने कहा चलो ले जाएंगे, इधर ही पले बड़े, क्योंकि जो एक साथ होता है ना, उसके बगैर ससुराल में रहना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब इनके बाबा जानी आएंगे सऊदी अरब से, तो फिर दोनों बच्चे भी और मेरी बेटी को भी साथ ले जाएंगे। इधर पास ही शादी की, वो जो सांगला हिल है ना, उधर ही की है, नज़दीक ही है, मेरे 10 मिनट का रास्ता बस। ऐसे ही दिल लगा हुआ इन बच्चों का, हमारा भी लगा हुआ है। ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है बच्चों के साथ। जब उधर चले जाते हो हम दास हो जाते हैं। इतनी मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ, आप तो मेरी वीडियो वॉच ही नहीं करते। मेहनत करती हूँ इतनी कि चलो ये भी दिखा दूँ, वो भी दिखा दूँ, सारी ज़िंदगी का दुख शेयर करती हूँ मैं। अभी मैंने अपनी कई ऐसी कहानियाँ जो आपसे शेयर नहीं की, तो आस्ता आस्ता आपको सब कुछ बताऊँगी मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, कि मेरी ज़िंदगी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे ख़त्म हुई। क्योंकि मेरी ज़िंदगी की जो शुरुआत है वो बहुत ही नामुमकिन तरीके से है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ वो मैं आपको बताऊंगी। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि रिश्तेदार क्या होते हैं, माँ बाप क्या होते हैं, बहन भाई कैसा बर्ताव करते हैं। जब एक इंसान ज़िंदगी में ठोकरें खा के तो अपनी ज़िंदगी बनाए और फिर भी कोई साथ ना दे, तो वो फिर मुकद्दर कह लें, उसे मुकद्दर की बात है। मेरे मुकद्दर में बस यही कुछ लिखा था, क्योंकि ज़िंदगी इंसान को एक बार मिलती है। जो मुझे मिली वो बहुत ही मुश्किल से मिली और बहुत ही टेंशनों से मिली, क्योंकि जब अपने रिश्तेदार अपनी ज़िंदगी में ना हो तो इंसान की कोई ज़िंदगी नहीं होती। जब माँ बाप का आसरा ना हो, बहन भाइयों का ना हो, सिर्फ एक ससुराल का ही हो, तो वो ज़िंदगी तो ना हुई। मैंने ऐसे ही सारी ज़िंदगी अपनी गुजार दी। तकरीबन इधर शादी किए हुए मुझे 22 साल हो गए हैं, और मैंने क्या खोया क्या पाया, ये मैं अपनी ज़िंदगी की सारी कहानियाँ आपको सुनाऊँगी। लेकिन अभी आस्ता आस्ता सुनाऊँगी कि मैं कैसे इधर पहुँची और कैसे शादी की। पसंद की शादी करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन मैं तो पसंद की शादी करके हर वक्त परेशानियों में ही रही। मेरे रिश्तेदारों ने भी धोखा दिया, माँ बाप ने भी। बाप तो पहले फोत हो गए थे, लेकिन मेरे बहन भाइयों ने मेरे साथ बहुत धोखा दिया, मुझे मेरा साथ दिया इन लोगों ने। एक गलती की सज़ा जो मुझे मिली है ना, वो ज़िंदगी में किसी को नहीं मिल सकती। मेरी ज़िंदगी इतनी नाखुशगवार गुजरी है ना, कि मैं अपने बहन भाइयों से अपना दुख शेयर करूँगी आस्ता आस्ता, क्योंकि ज़िंदगी की कहानी कितनी लंबी है मेरी, कि मैं इसकी एक, कहते हो ना नावल लिखना, नावल भी एक लिख दूँ ना फिर भी ख़त्म नहीं होने वाली। बहुत लंबी कहानी है मेरी। बड़ी मुश्किलों का मुकाबला करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि अब मेरी ज़िंदगी जो गुजर रही है, कहते हैं कि या जवानी में या बुढ़ापे में अल्लाह सुख ज़रूर देता है। अल्लाह करे
आगे जो मेरी ज़िंदगी है वो अच्छी गुजरेगी, लेकिन मैंने बड़े पहाड़ जैसी मुश्किलों का मुकाबला किया है। जब मेरी आप ज़िंदगी की दास्तान सुनेंगे तो सब हैरान रह जाएंगे कि कोई ज़िंदगी में ऐसा भी होता है इंसान। कहते हैं ना कि जब इंसान मंजिल पार करनी हो ना तो बड़ी मुश्किल का मुकाबला करना पड़ता है, कुछ खो के कुछ पाना पड़ता है। मैंने बहुत कुछ खो दिया और पाया क्या, सिर्फ एक शख्स। माशाल्लाह बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है अब, लेकिन माँ नहीं रही। माँ ने मेरे बहुत दुख सहे, भाइयों ने जीने नहीं दिया, बहनों ने जीने नहीं दिया। अगर कोई चाहे ना, एक भी बहन भाई चाहे ना कि एक इंसान से गलती हो ही जाती है, उसे माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन मेरे बहन भाई ने तो वो भी नहीं किया। मुझे हर मोड़ पे धोखा ही दिया। चलो कोई बात नहीं, जब अपनी कोई औलाद या कोई बहन भाई से ऐसा हो जाए तो फिर भी तो माफ़ करते ही हैं। मैंने कौन सा कोई ऐसा तीर मार दिया कि मेरी गलती की सज़ा मुझे अब तक मिल रही है, जिसमें माफ़ी है ही नहीं। अब क्या फ़ायदा, अब तो ना भी कोई मिले ना मुझे तो मुझे दुख नहीं, क्योंकि मेरी माँ मुझे तड़पती चली गई दुनिया से कि एक दफ़ा मेरी बेटी मुझे मिल ले, एक दफ़ा मिल ले। जब भी वो मेरी गली से गुजरती थी तो भाई मेरे यही कहते थे कि अपनी बेटी से मिल के आइए। यही ताने ने मेरी माँ को खा लिया। अब वो बेचारी अल्लाह को प्यारी हो गई, मेरे दुख में ही चली गई वो। मेरे भाइयों से बहुत दुखी गई मेरी माँ, मेरी बहनों से बहुत दुखी गई, क्योंकि हर वक्त वो ताना यही देते थे कि चोरी अपनी बेटी को मिलती है। पसंद की शादी को जुर्म नहीं है, अगर इंसान को कोई सुख ना मिले तो अपनी मर्जी कर सकता है। मैं अब आपसे ये पूछती हूँ कि कर सकता है कि नहीं इंसान अपनी मर्जी? जब इंसान खुद मुख्तार हो तो अपनी ज़िंदगी का कोई फ़ैसला नहीं कर सकता। जी कैसे इंसान है, कैसी ज़िंदगी है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला नहीं कर सकता, वैसे ही दुनिया से चला जाए। मुझे तो यही गिला रहेगा अपने बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से, सबसे। बस मैं तो एक जगह पर बैठ ही गई सब्र करके। अल्लाह सबको नेकी हिदायत दे। जो मेरी ज़िंदगी में हुआ, जो मेरे मुकद्दर में अल्लाह ने लिखा, वो किसी की ज़िंदगी में ना हो, कि ज़िंदगी में कोई अपना ही ना हो। आप माशाल्लाह बच्चे हैं, वो साथ देते हैं, मेरा मियाँ है, मेरा ज़िंदगी अच्छी गुजरी, लेकिन जो मेरे अपनों ने मेरे साथ किया मुझे नहीं, कभी नहीं भूलेगा मुझे। मेरी बात का आपने जवाब ज़रूर देना कि किसी को प्यार की शादी करने का, खुद मुख्तारी से चलने का, अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करने का क्या कोई हक़ नहीं है? यही सज़ा है उनकी कि उसको एक साइड पे लगा दिया जाए, उसकी मर्ज़ी ना चले। उसको कभी किसी मोड़ पे अगर इंसान को देख भी ले तो नफ़रत जैसी निगाह से देखे। क्या कि मैं अल्लाह का बंदा नहीं हूँ? मेरे दिल नहीं है मेरे जिस्म में? ऐसे ही मैं दुनिया में आ गई कि मेरी कोई मर्ज़ी नहीं थी, जहाँ धक्का दे दिया तो दे दिया। एक इंसान की हिम्मत देखें, उसकी शक्ल सूरत देखें, उसका जोड़ देखें, किसी से बनता है कि नहीं, ऐसे ही उसको किसी से बांध देना चाहिए, ये गलत बात है। इसी से मैं सुबह इंशाल्लाह ताला नाश्ते में मिलूँगी आपसे। बातें तो बहुत हैं, लेकिन आस्ता आस्ता आपको मैं सब कुछ बताऊँगी, क्योंकि ज़िंदगी बहुत लंबी होती है। कोई 20 साल उम्र नहीं होती, 20 साल से मैं धक्के खा खा के यहाँ तक पहुँची हूँ। अब माशाल्लाह मैं 40-47 साल की उम्र में पहुँच गई हूँ, क्योंकि ज़िंदगी का कुछ हिस्सा होता है। माँ के बगैर रहना, बाप के बगैर रहना, बहन भाइयों के बगैर रहना, अगर अपने अपनों को धोखा देना बहुत दुख होता है। अंदर खाते में लोग जो मर्ज़ी करते रहते हैं, अपना तो पता ही नहीं लोगों को। लेकिन एक इंसान जब हक कर लेता ना, उससे इतना नाराज़ नहीं होना चाहिए, उसकी सज़ा इतनी नहीं उसको देनी चाहिए कि वो दुनिया से ही चला जाए। लेकिन मैं तो फिर भी जी रही हूँ, अपने बच्चों की तरफ देख के, अपने घर की तरफ देख के, अपनी माँ को याद करके, क्योंकि मेरी माँ बहुत अच्छी थी, मेरे साथ बहुत प्यार करती थी। लेकिन इस दुनिया वालों ने, मेरे बहन भाइयों ने मेरी माँ को इतना दुखी करके मारा ना कि सारी ज़िंदगी भी ये अपनी सज़ाएँ अल्लाह से माफ़ी मांगे ना, इनको माफ़ी नहीं मिलेगी। एक माँ सबकी साझी होती है, वो उन अकेलों की माँ नहीं थी, मेरी भी माँ थी वो। लेकिन मेरी माँ मेरे बहन भाइयों से बहुत दुखी गई है। आपने अब मुझे बताना है कि इसमें मेरा क्या कसूर है, मेरी मरने वाली माँ का क्या कसूर है? मेरी बात का जवाब ज़रूर देना आपने। अब मैं सोने लगी हूँ इन्हीं अपनी यादों के साथ, अपनी माँ की यादों के साथ, क्योंकि हर लम्हा बेलम्हा मुझे बहुत याद आती है वो, मुझे नहीं भूलती। जी तो लेता है इंसान, लेकिन जीने का कोई मज़ा नहीं होता। जी हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मैं सुबह सवेरे उठी और उठ के मैंने वज़ू किया, कुरान पाक की तिलावत की, पहले नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ के फिर मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई, कुरान पाक पढ़ा माशाल्लाह 1 घंटे के लिए, और अल्लाह को याद किया दुआ करके। फिर मैं ऐसे बस मोबाइल देखती रही, थोड़ा सा देख के। अब बजे हैं सुबह के 8, क्योंकि
आज बच्चों ने स्कूल से छुट्टी की है इसलिए मैं नहीं उठी, और सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी रात की, मुझे ना तकरीबन सर्दी लग ही गई है क्योंकि रात को तकरीबन मगरिब टाइम मैंने नहा लिया, तो सारा दिन टाइम ही नहीं मिला। कभी कोई काम करती थी, कभी जुम्मे का दिन था तो पानी भी गर्म रखा हुआ था, पानी दोबारा ठंडा हो गया। जब पानी में नहाने की बारी आई तो सब लोगों ने नहा लिया, मेरी बारी आई तो ठंडा हो गया, और फिर सारी रात ऐसे ही सुसुर करती रही मैं। तो अब उठी, मैंने कहा चलो नाश्ते का कुछ सोचें, और अब बिस्तर मैंने अपना तो उठा दिया है, लेकिन अभी इधर ये मेरी कामचोर बेटी है जो सोई हुई है, वो उठ नहीं रही, तो मैंने नहीं अभी उठना। मैंने कहा चलो सो जाएँ, चौधरी साहब उठ के चले गए हैं तो शॉप पे, और अब मैं बाहर जाकर देखती हूँ कि क्या सूरत हाल है। मौसम तो अच्छा ही लग रहा है, धूप निकली हुई है, और मैं देखूँ जाके कोई नाश्ते का इंतज़ाम हुआ कि नहीं, बेटी ने आटा गूंदा कि नहीं, क्योंकि मैं तो रात कह आई थी कि मैंने नहीं उठना जल्दी, मेरी अंदर ही नमाज कुरान पढ़ के तो मैं फिर लेट जाऊँ, क्योंकि मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही। और मैं जा रही हूँ बाहर की तरफ, देखें जाके कैसा माहौल है। मौसम तो माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा है, धूप भी निकली हुई है। ये मैंने पौने रात को धो दिए थे, इधर सफाई की थी सारी रात को। ये ना रात को थोड़े से बादल आ गए थे, मैंने चूल्हे को ढाँप दिया, मैंने कहा कि बारिश ना आ जाए। इधर सारे झाड़ू लगाया था रात को खाना बना के, मैंने सुबह सर्दी लगती, मैंने कहा चलो आज ही कर लेती हूँ, क्योंकि रात नहाना था मगर टाइम तो मूड बना हुआ तो सफाई करने का, तभी से मैंने सारी सफा निकाल दी। ये पानी गर्म जिधर करते हैं ईंटों वाले चूल्हे पे, ये भी मैंने सारा तकरीबन साफ़ किया सफा निकाल के। तो माहौल अच्छा ही है। फिर एक दफ़ा नाश्ते के बाद सफाई हो जाएगी, सारी सफाई करके तो फिर तो माशाल्लाह ठीक है सारा कुछ। इधर तो माहौल ही बदला हुआ है, सफाई भी होगी सारे सुबह सुबह ही। मैं तो कमरे में लेटी रह गई हूँ क्योंकि सब ने अपने अपनी जगह पे जाना होता है, तो टाइम से सफाई और टाइम से ये चौधरी साहब उठ के खेल रहे हैं माशाल्लाह। इधर भी सारे झाड़ू लगा हुआ है, जो आके मैंने देखा कि सारे साफ सफाई की है। अब सेन की तरफ जा रहा है कूड़ा, उधर जाके ख़त्म हो जाएगा। झाड़ू लगा के तो आटा गूंदा जा रहा है, मेरा तो काम हो गया तमाम। मैं तो बड़ी खुशी में हूँ कि मुझे कोई काम करना नहीं पड़ेगा, आटा भी गूंदा जा रहा है। आटा गूंद के इकट्ठा कर दिया, तौन लगा दी इस छोटी परात में, इसको मैंने डांट दिया, ये समझाएगा। और ये आटा रात का पड़ा हुआ है, पहले ये बना लेते हैं माशाल्लाह, वो भी काफ़ी है। इसके मैं अब करने लगी हूँ पेड़े। पेड़े कह रहे हैं कि पराठे खाने हैं साग के साथ, तो साग में मैं ले आई हूँ इधर ही, तभी पे पराठे बनाऊँगी और इधर ही साग गर्म हो जाएगा, साथ ही खाते जाएंगे। ये देसी घी डाल लेंगे साग में तो पराठे खा लेंगे। पराठे हमारे बन गए हैं और अब हम करने लगे हैं नाश्ता। आप भी आ जाएं हमारे साथ, आ करें सारे काम। मशीन लगाने वाली थी तो आज मैंने ज़्यादा नहीं लगाई, थोड़े से बच्चों के कपड़े का धो लें, चलो आज ये सूख जाएंगे, कल फिर लगा लेंगे, बड़े कपड़े कल को धो लेंगे। तो अब मैं पीने लगी हूँ चाय, नाश्ता कर लिया है, पराठा वगैरह खा लिया साग के साथ, और अब चाय मैंने कहा थोड़ी सी बना के पी लूँ। गला ख़राब है, ये मैंने डाला इसमें शानदार डाल के मैंने कहा चलो पीती हूँ आज। अब मैं लगी हूँ चाय पीने, और इसी के साथ आज मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। मेरा ब्लॉग पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, और दुआओं में याद रखना, मेरी भी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको खुश रखे और आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में अल्लाह रखे। अल्लाह हाफ़िज़, ओके बाय। शाम को फिर मिलूँगी इंशाल्लाह ताला अच्छे ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।